मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। आज हमारे साथ में हैं गौरव तिवारी, जो कि राजस्थान के अंदर राजनीति में तो अपनी पहचान रखते ही हैं, साथ ही ब्राह्मणों के लिए कदम उठाने में भी सबसे आगे हैं। गौरव तिवारी राजस्थान के अंदर सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस तरीके की ब्राह्मण महापंचायत महासंगम का आयोजन ब्राह्मणों के ओर से किया जा रहा है, वह हम जानेंगे गौरव तिवारी से। गौरव जी, नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएं कि सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से जो यह संगम किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मॉर्निंग न्यूज़ सबको हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार और जय परशुराम कहना चाहूँगा। अंबिका जी, किसी भी संगठन का या किसी भी समाज का कोई बड़ा आयोजन करने के लिए बहुत उद्देश्य होते हैं और हम भी काफ़ी टाइम से कई उद्देश्य को लेके हम लोग पहले 19 मार्च को भी हम लोग एक बहुत बड़ा समागम कर चुके हैं जयपुर में, और 3 सितंबर रविवार को हम लोग रामलीला मैदान में एक महासंगम के नाम से बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। और हमारा मौजूदा सरकार से ये आग्रह है और एक निवेदन है और मांग भी है कि हमारी जो आरक्षण की मांग है, जो 14% थी, उसको अभी 10% ही है, उसे बढ़ा दिया जाए और EWS की जो हमारी मांगे हैं वो भी पूरी की जाए। इसके आगे आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप उद्देश्य लेकर के इस तरीके के संगम को आगे भी आयोजित करते रहेंगे, और कौन कौन आपके साथ में शामिल हैं इस संगम के लिए, वह हमें थोड़ा जानकारी दें। देखिए, राजस्थान से जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उन सबका हमें साथ मिल रहा है और आम जनता का और ब्राह्मण विप्र बंधु और भाई बहनों का हमारे को बहुत सहयोग मिल रहा है। और प्रदेश से नहीं, देश से भी आगामी 3 सितंबर को काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ आ रहे हैं और संगठनों का सबका हमारे को साथ मिल रहा है। यह आयोजन जो हो रहा है, यह कौन सबसे पहली इसकी सीढ़ी किसने तैयार की? ये किसकी सोच है कि इस तरीके का आयोजन दोबारा से राजस्थान के अंदर किया जाए? देखिए, हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश मिश्रा जी हैं। उनने काफ़ी संघर्ष करके अपने जीवन काल, अपने स्टूडेंट काल से ही काफ़ी वो प्रयत्न कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, और आज जाके उनकी जो सोच है वो एक धरातल पे आके आज एक बहुत बड़े समागम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं इसका पूरा श्रेय सुरेश मिश्रा जी को देना चाहूँगा। आप क्या मानते हैं, कितने लोग शामिल हो जाएंगे पूरे भारत से? देखिए, ये अपने तरीके का अभी तक का ब्राह्मण संगठनों द्वारा जितने भी जयपुर में, राजस्थान में या देश में कराए गए अभी तक के जितने भी संगठनों द्वारा ब्राह्मण, उन सबसे एक अनूठा संगम होने को जा रहा है, जिसमें हम लोग हमारे आराध्य देव तारकेश्वर जी मंदिर से 5100 महिलाओं के साथ एक ही साड़ी के अंदर और कलश यात्रा के संग 51 महिलाओं को लेके हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे, जिसका समापन रामलीला मैदान पर होगा। उसके बाद हमारे इसके अंदर कई अतिथि हमने बाहर से बुलाए हैं। डायरेक्टर अनिल शर्मा हैं, डायरेक्टर मधुर भंडारकर जी हैं, और अभी जो आज ही हमारे को पूरी कंफर्मेशन अभी समय की नहीं हो पा रही है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी हैं, उनका भी हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है। और जहाँ तक है, अगर टाइम की अगर कोई बाधा नहीं रही तो केंद्रीय मंत्री जी का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, राजस्थान का इतिहास अगर आप देखेंगे तो राजस्थान विश्वविद्यालय से लेके विधानसभा तक आज तक जितने भी प्रतिनिधि अगर संख्या बल से गणित से देखे जाएंगे तो अभी तक सबसे ज़्यादा राजस्थान विश्वविद्यालय से ब्राह्मण नेतृत्व किया है। और विधानसभा भी आज तक, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमें सबसे ज़्यादा MLA और मंत्री ब्राह्मणों के मिले। लेकिन आज एक अलग संगठन जो आज हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मणों के तरीके से श्राद्ध में आना, पूजा पाठ कराना, इस नज़रिए को हम चेंज करना चाहते हैं और हम आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देना चाहते हैं कि ब्राह्मण अब हर तरह के फील्ड में आएगा। ब्राह्मण व्यापार में भी नंबर 1 रहेगा, ब्राह्मण राजनीति में भी नंबर 1 रहेगा और ब्राह्मण समाज के हर वर्ग में नंबर 1 रहेगा। पहले का समय देखें, कुछ सालों पहले का ही अगर समय देखें, तो इस तरीके के जो संगम है, आयोजन है, वो बहुत छोटे लेवल पर होते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था उसका। तो अब ये जो बदलाव है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का यही कारण है कि पहले जितने भी समाज थे वो अपना अपना आरक्षण या अपनी अपनी मांगे लेके संतुष्ट हो चुके थे। आज सिर्फ ब्राह्मण तबका ऐसा रह गया था कि जो सिर्फ आशीर्वाद देने में और भलाई का एक फेस लेके चल रहे थे, लेकिन आज ब्राह्मणों में एक जागरूकता आई है और ब्राह्मण संगठन सारे
एक जाजम पर बैठ के हमने भी सबने ये कसम खाई है कि जहां राजनीति में या व्यापार हो, राजनीति में हो, जब हम हर जगह नंबर 1 हैं, तो क्यों ना हम संगठन अपने प्रेशर बना के, राजनीतिक दबाव दिला के हमारी भी मांगे पूरी कराएं। इसलिए हमारे को ये बार बार हमको संख्या बल दिखानी पड़ रही है, ताकि हम भी मौजूदा सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम भी संख्या में इस संगम के अंदर लोगों के आने का अनुमान है आपकी तरफ से? देखिए, अभी तक जो हमारा टारगेट चल रहा है, हमारे पास देश और प्रदेश से संख्या जो आती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं जहाँ तक हम आंकड़ों का सोचें, ऐसे आंकड़ों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये है कि हम लोग 1 लाख के लगभग इस संख्या को लेके जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, गहलोत सरकार की तरफ से क्या किया गया ब्राह्मणों के लिए? क्या ऐसे कुछ खास कदम उठाए गए और उनके ऊपर काम भी किया गया? देखिए, एक तो गहलोत साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विप्र कल्याण बोर्ड, जिसे एक रजिस्टर्ड, अभी तक की भारत की पहली रजिस्टर्ड एक संगठन या किसी समाज के लिए जो संस्था बनी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो संगठन हमारा विप्र कल्याण बोर्ड बनाया है, और उनसे मांग भी करना चाहूँगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे आरक्षण का जो कुछ परसेंटेज रह गया है, वो भी पूरा करके जाएं। तो गहलोत साहब पे बहुत थैंक्स कहेंगे हम उनको। तो इस संगम के अंदर क्या सिर्फ, अगर हम ब्राह्मणों के लिए बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मण महासभा के लोग ही आएंगे, या बीजेपी या कांग्रेस कोई एक ऐसी खास पार्टी को आप शामिल कर रहे हैं, या हर पार्टी को इसमें आप शामिल कर रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मणत्व तो लेकर के चालू है? देखिए अंबिका जी, जब किसी भी संगठन का या किसी भी समाज का कोई महासंगम होता है, महापंचायत होती है, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं होती है। जब हम सब ब्राह्मण एक जाजम पे आकर बैठ जाते हैं, वहाँ उस जगह पे ना कोई बीजेपी होती है ना कोई कांग्रेस होती है। अब चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, तो चुनावों में आप इस तरीके की जो ये पहल है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि ये एक चुनावी स्टंट कहा जाएगा, या फिर वाकई में ब्राह्मणों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम कहा जाएगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जब तक आप अपनी मांग नहीं रखेंगे, माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो हमारा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य संगठन हो, सबसे इन संगम और महापंचायतों के द्वारा जो हमारा मैसेज हम देना चाहते हैं कि अगर हमें अनुपात की गिनती से भी, संख्या की गिनती से भी देखा जाए, तो राजस्थान में आज हम लोग बहुत अच्छे अनुपात में ब्राह्मणों का हमारा एक बहुत बड़ा समाज है। तो हम चाहेंगे आगामी विधानसभा में और लोकसभा चुनाव के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि मिले। तो हमारी जो भी मांगे हैं सरकार के सामने हम रख देंगे, और आने वाले चुनाव के अंदर हम चाहेंगे कि जो भी संगठन हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो हमारे आपके जो उनके जो एजेंडे होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो प्रपत्र बनाते हैं, उन एजेंडों में भी हमारे ये मांगे रखें। तो जब तक हमारा ये संगठन और ये जितने भी हम ब्राह्मण लोग हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे और ऐसे महासंगम करते रहेंगे। मतलब जब तक अब ब्राह्मणों की बातें सरकार तक नहीं पहुंचती और सरकार उनको लेकर के कोई ठोस कदम, पुख्ता कदम नहीं उठाती, तब तक ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, और ब्राह्मणों की ओर से ऐसे आयोजन लगातार आयोजित होते रहेंगे। ब्राह्मणों की ऐसी ही सभाओं और इस संगम को लेकर के आगे भी हम अपनी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। नमस्कार।